मैं हूं कविता सिंह। समाजवादी पार्टी के सियासी ड्रामे में आज फिर एक नया मोड़ आ गया। मुलायम सिंह यादव ने मन ही मन ये मान लिया है कि पार्टी की बागडोर अखिलेश के हाथ में ही रहेगी। मुलायम ने दरअसल खुलकर ये बात तो नहीं कही है, लेकिन ये संकेत जरूर दे दिया है कि अब उनके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं बचा है। लेकिन आज दिल्ली में मुलायम के घर पर जो कुछ भी हुआ, उससे ये साफ हो गया है कि बाप बेटे के बीच वो तीसरे शख्स अमर सिंह ही है जो फूट डालते हैं। ये बात क्यों कही जा रही है, इसके सबूत आज कैसे मिले हैं, ये सबसे पहले आपको दिखाते हैं। देखें ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट। लखनऊ में हुई जद्दोजहद और सारी बातों के बाद मुलायम सिंह यादव अपने भाई शिवपाल यादव के साथ अपने दिल्ली के इसी आवास 16 अशोक रोड पर करीबन 12:30 बजे पहुंचे। एक ही गाड़ी में दोनों मौजूद थे और जैसे ही घर में पहुंचे, बाहर खड़े कार्यकर्ताओं ने, खासतौर पर युवाओं ने मुलायम सिंह यादव के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने इन सभी कार्यकर्ताओं को अंदर बुलाया और इनसे बातचीत करनी शुरू करी। करीबन कई देर तक इनसे बातचीत करते हुए मुलायम सिंह यादव ने साफ कर दिया कि वो अब इस मामले में कुछ नहीं कर पाएंगे और अब सारी चीजें अखिलेश यादव के हाथ में है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि साफ तौर पर कि उनके पास बहुत कम विधायक बचे हैं और सारे के सारे विधायक ज्यादातर अखिलेश के साथ हैं। ऐसे में उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है। इस पूरे मामले में शिवपाल यादव चुप रहे। मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि कुछ भी हो जाए, वो है तो उनका बेटा ही, उन्हीं का खून है। ये बात अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए अभी मुलायम सिंह आगे ही बढ़ रहे थे कि करीबन 1:30 बजे करीब अमर सिंह इसी कोठी पर अंदर पहुंचे। अमर सिंह के पहुंचते ही मुलायम सिंह यादव के तेवर बदल गए और उनकी जबान किसी दूसरी तरीके से बोलने शुरू कर दी। जी हां, अमर सिंह के आते ही मुलायम सिंह यादव ने कहा कि 4 दिन घोषणाएं हो गया है और अब कार्यकर्ताओं को इसकी तैयारी करनी चाहिए और जिन उम्मीदवारों की लिस्ट या जिन उम्मीदवारों का नाम आगे सार्वजनिक हो चुका है, उनको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की जाए। इसके बाद लगातार अमर सिंह ने टेक ओवर किया और अमर सिंह ने यह कहा कि अब वो जो भी कह रहे हैं वो मुलायम सिंह यादव के प्रतिनिधित्व के तौर पर कह रहे हैं और अब सभी कार्यकर्ताओं को इसी के बूते के ऊपर काम करने की उन्होंने हिदायत भी दी। लेकिन इस पूरी दौरान कहीं पर भी शिवपाल यादव कुछ ज्यादा नहीं बोले। करीबन 40 मिनट से 45 मिनट तक कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद सभी कार्यकर्ताओं को बाहर कर दिया गया। लेकिन अमर सिंह और शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव लगातार अभी भी मीटिंग कर रहे हैं और कई घंटों की मीटिंग अभी भी लगातार जारी है। लेकिन खासतौर पर जब मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि करीबन कल 12:45 पे करीब वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन में मुलायम सिंह यादव का रुख क्या यही रहता है या तेवर और गर्म होंगे, ये कहना मुश्किल है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देखिए, तो मुलायम पढ़ ही गए थे मुलायम, लेकिन बीच में अमर सिंह वहां पहुंच जाते हैं और एक बार फिर से वो बन जाते हैं लोहा। आखिर अमर सिंह चाहते क्या है, ये बड़ा सवाल है। इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित चौधरी ने जो कुछ भी कहा वो 100% सही है। इसका सबूत जरा सुन लीजिए। अभी आप जब अंदर गए थे, जब आपको मुलायम सिंह यादव आप लोगों से बात कर रहे थे, शिवपाल यादव आपसे बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा उन्होंने? नेताजी कह रहे थे कि मेरा बेटा है, जिद्दी है थोड़ा, और तारीफ कर रहे थे, काम की तारीफ कर रहे थे। काम किया है उसने बहुत ज्यादा, मेरा बेटा ही तो है, और यही तारीफ चल रही थी। और चुनाव की, जब किसी कार्यकर्ता ने पूछा चुनाव की तैयारी, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, तो नेताजी बोले चुनाव लड़िए अपने अपने, यानी कि फिर अखिलेश की तारीफ करते करते थोड़ी देर बाद अमर सिंह आ गए। अमर सिंह आया। अमर सिंह के आने के बाद उनके कुछ, अमर सिंह जैसी आए उनकी एक्टिविटी चेंज हो गई। उसके बाद फिर कहने लगे अपनी जो सूची उन्होंने तैयार की थी उसी सूची पे चुनाव लड़िए जाके, सब कार्यकर्ताओं से कहा उन्होंने। और जैसे ही अमर सिंह आए ना, खेल खराब हो गया। तो अमर सिंह के आने के बाद उनके बयान चेंज हो गए फिर। हाँ, उसके बाद चेंज हो गए। उसके बाद फिर मजा नहीं आया। पहले अच्छा लग रहा था जब अखिलेश भैया की तारीफ जब कर रहे थे। और कितनी देर तक आपसे बात की उन्होंने? लगभग 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट आपसे? 20 मिनट बात करी थी। शिवपाल भी कुछ बोले आपसे? हाँ, शिवपाल जी तारीफ कर रहे थे अपने भतीजे की। शिवपाल जी भी तारीफ कर रहे थे। जैसे ही अमर सिंह आए उसके बाद फिर शिवपाल ने क्या बोला? काम बता रहे थे, काम किया है लड़के ने, है तो जिद्दी है थोड़ा, बस क्या करेंगे। फिर नेताजी ने ये भी कहा मेरे पास है भी क्या, 6 विधायक हैं, पर है तो लड़के के पास, यानी कि इतना उसके पास सारा कुछ उसी के पास है, फिर भी। और अमर सिंह क्या बोले जब अमर सिंह आए? तो अमर सिंह के आने के बाद क्या बात हुई? अमर सिंह के आने के बाद नेताजी समझा रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, कह रहे थे, हमको भी समझाया कि
जाइए अपने अपने चुनाव के लिए तैयारी करिए आगे। और एक ने बोला कि नेताजी चुनाव लड़ा कैसे जाएगा, उन्होंने कहा जो सूची तैयार की है उसी सूची पर चुनाव लड़िएगा। तो एक ही पार्टी की तरफ से कितनी सूचियां दी जाएंगी और कार्यकर्ता किस किस मनोबल के साथ चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। अमर सिंह पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि मुलायम के तेवर बदल गए, ये भी बड़ी बात हो जाती है। इधर अखिलेश गुट में क्या कुछ चल रहा है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल अखिलेश गुट भी आर पार के मूड में है। रामगोपाल यादव ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह कह दिया है कि चुनाव चिन्ह बड़ा मुद्दा नहीं है, चुनाव तो अखिलेश के चेहरे पर भी लड़ लेंगे। 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन कर चुका है। उत्तर प्रदेश के भी चुनाव है। देश की नजर है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर समाजवादी पार्टी आगे चुनाव में क्या करेगी। बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव जी हमारे साथ हैं। पार्टी का 90% कार्यकर्ता एमएलए, एमपी और एमएलसी अखिलेश यादव के साथ हैं और अखिलेश यादव का चेहरा आगे करके ही उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और अखिलेश यादव ही अगले भी मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के। अभी तक ये बात थी कि मुलायम सिंह यादव बार बार कह रहे थे कि जो आपने सम्मेलन वहां पर बुलाया वो असंवैधानिक था, पहले पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन अब ये फिलर्स उधर से भी हैं कि भाई वो भी कह रहे हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 6-7 विधायक हैं और अखिलेश यादव ही नेता है। तो क्या ये माना जाए कि हाँ मुलायम सिंह यादव भी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ अखिलेश यादव उनके पुत्र भी हैं, लेकिन आज समाजवादी पार्टी को लीड करने के लिए अगर कोई चेहरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव है? वो सत्यता को जब अपने मन से सोचते हैं तो सत्यता को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि उनके आसपास एक ऐसा घेरा है जो 10 मिनट भी नेताजी को अपनी बात पर कायम नहीं रहने देता और यही सब झगड़े की जड़ है। वरना सब जानते हैं कि सब कुछ अखिलेश के पीछे है, पूरी पार्टी अखिलेश के पीछे है। नेताजी ने जो पार्टी इतनी बड़ी बना के दी, जो 3 बार 4 बार सत्ता में आई, उसको उससे भी आगे ले जाने का काम अखिलेश कर रहे हैं। नेताजी का ही काम बढ़ा रहे हैं, नेताजी का ही नाम बढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद कभी कभी नेताजी जब अपने मन से कहते हैं तब सही बात कह जाते हैं और 10 मिनट के अंदर ही जो एक चौकड़ी है वो उनके सब विचारों को बदलवा देती है और इसलिए अब जो कुछ होगा वो इलेक्शन कमीशन तय कर देगा। उसके बाद चुनाव होगा। साइकिल बड़ी या अखिलेश यादव का चेहरा बड़ा? लोग कह रहे हैं कि अगर नया सिंबल भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश यादव का चेहरा बड़ा है। सिंबल अभी सिंबल ये फाउंटेन पेन मिल जाए, ये आधे घंटे के अंदर हमारा हर कार्यकर्ता जान जाएगा कि हमारी पार्टी का ये सिंबल है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी। साफ तौर पर बड़ी बात कह रहे हैं कि साइकिल एक छोटी चीज है, अखिलेश यादव का चेहरा बड़ा है। अगर सिंबल बदलने की बात होती है या नए सिंबल की बात होती है तो कार्यकर्ता नए सिंबल को लेने के लिए तैयार है। कैमरामैन राज के साथ रथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए, अखिलेश को तो राम मिल गए और उनकी नैया ऐसा लग रहा है जैसे पार हो गई, लेकिन अब मुलायम सिंह यादव का क्या? क्योंकि रामगोपाल यादव ने तो साफ तौर पर यही कह दिया है कि उनको एडवाइजर्स गलत मिल गए हैं। किस तरह के एडवाइजर है और आज जब 6 बजे कॉन्फ्रेंस करेंगे अब से थोड़ी ही देर बाद, तो उसके बाद क्या प्रेस के सामने क्या कह सकते हैं ये देखना बेहद अहम होगा। रजत राकेश टंडन रामगोपाल यादव के आवास से बाहर से हमारे साथ मौजूद है। अरविंद चतुर्वेदी हमारे वरिष्ठ सहयोगी, आपको बता दें लखनऊ सीएम आवास से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता मुलायम आवास से हमारे साथ मौजूद है दिल्ली में, और डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया यूपी के खेल मंत्री और अखिलेश गुट के अहम चेहरा वो भी हमारे साथ मौजूद है। पहला सवाल रजत राकेश टंडन से मेरा। रजत, अखिलेश यादव को तो राम मिल गया है, लेकिन राम ये कह रहे हैं कि अखिलेश के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। अगर मुलायम भी साथ आ जाते हैं तो फिर कमी क्या रह जाएगी? देखिए, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जो हमसे बातचीत की तो एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि मुलायम सिंह यादव में कोई कमी नहीं है। मुलायम सिंह यादव कहीं से भी गलत नहीं है। अगर वो अपने दिल की बात सुने या जो बात वो कहना चाहते हैं वो बात बाहर आए तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग मुलायम सिंह के अगल बगल है, यानी अगर इस समय देखा जाए तो शिवपाल यादव है, अमर सिंह है, मुख्यतः रूप से इन दोनों की एडवाइसेस के चलते इतनी कलह हो रही है और यही लोग गलत एडवाइसेस दे रहे हैं मुलायम सिंह यादव को। मुलायम सिंह अपने दिल की बात नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही वो साफ कहा, एक सस्पेंस खत्म कर दिया कि अगर साइकिल नहीं भी मिलती है तो अखिलेश यादव को कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव का चेहरा बड़ा चेहरा है,
फाउंटेन पेन या कोई भी सिंबल मिल जाए तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात उन्होंने होगी। कह दी रजत, बहुत अहम बात कह दी कि अगर साइकिल पर ताला लग भी जाता है तो चेहरा अखिलेश का है और वही चेहरा हमें चुनाव में फायदा पहुंचाएगा और चुनाव में जीत दिलाएगा। हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी भी मौजूद है। अरविंद, पार्टी दफ्तर की अगर बात करें तो वहां पर तो ताला लगाकर मुलायम सिंह यादव आ चुके हैं, अपना नेम प्लेट उन्होंने टांग दिया है, शिवपाल यादव का नेम प्लेट टांग दिया है। इन सब के बाद ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बाद सीएम आवास पर किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? रचना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सीएम आवास की तो फिलहाल शांति है, क्योंकि अखिलेश यादव चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अंदर जो प्रत्याशी है जिनको टिकट दिया गया है उसकी समीक्षा हो रही है। उसके अलावा खुद अपने तौर पे किस तरीके से चुनाव को जीता जाए उसके बारे में सोच और विचार हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव इस बात को मान चुके हैं कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने यह खुलासा किया कि किस तरीके से कुछ लोगों की वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, वो सारी दिक्कतें अब सामने आ गई हैं, किसी से छिपी नहीं है। बड़ा प्रश्न ये है कि अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और जो उनकी टीम है वो लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जो नंबर्स हैं वो उनके पास है और अखिलेश यादव के चेहरे पे ही चुनाव होगा। बिल्कुल, और संख्या पर उनके पास है, चेहरा उनके पास है। तो यही बात तो अरविंद, यही बात तो मुलायम भी कह रहे हैं बंद कमरे में कि मेरे पास बचा क्या है। विधायक उनके साथ है, 6 विधायक मेरे साथ है और अखिलेश का चेहरा है, अखिलेश ने काम किया है, तो सब कुछ तो इस वक्त अखिलेश के पास है। मुलायम सिंह यादव के आवास के बाहर से सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। सुमित, बहुत अहम बात आपने बताई थी कि पहले मुलायम पड़ गए थे, उसके बाद जब वहां पर अमर सिंह पहुंचते हैं तो उसके बाद उनके तेवर तल्ख हो गए थे। 6 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या तैयारी, क्या माने कि जब मीडिया के सामने आएंगे तो हार मान लेंगे या फिर ये दंगल जारी रहेगा दिल्ली में भी? देखिए कविता, जब मुलायम सिंह यादव अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि करीबन 6 बजे वो प्रेस को संबोधित करेंगे, लेकिन अभी क्या कुछ कहा जाएगा ये तय नहीं है, या फिर ये होगा या नहीं होगा ये भी तय नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं बताऊं 5 बजे करीब अमर सिंह और शिवपाल यादव दोनों ही एक गाड़ी में बैठकर मुलायम सिंह यादव के घर से निकल गए। करीबन 3 से 4 घंटे लगातार मीटिंगों का दौर इन तीनों लोगों के बीच में चलता रहा, लेकिन अभी 5 बजे करीब ये दोनों ही लोग यहां से घर से चले गए और 6 बजे संबोधित करने का टाइम कहा गया था। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कविता की लगातार जिस तरीके से हमारे अरविंद चतुर्वेदी जी बता रहे थे कि खासतौर पर मुलायम खेमा ये मान चुका है, तय कर चुका है कि अब जिस तरीके से दोनों ही गुट आपस में लड़ रहे हैं इससे नुकसान पार्टी को होना तय है, इसलिए अब कहीं ना कहीं दोनों एक स्टेप पीछे आ गए हैं। जहां अखिलेश इस बात के ऊपर एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अमर सिंह की एक्सेप्टेंस को लेकर वो एक कदम पीछे आए, वहीं मुलायम सिंह यादव ये मान चुके हैं कि अब चुनाव जो है वो अखिलेश के चेहरे पर, उनकी अध्यक्षता में और उन्हीं की टिकटें जो तय की गई है उन्हीं पर लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक साइलेंट कॉम्प्रोमाइज जरूर नजर आ रहा है दोनों के बीच में। बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग जी, बधाई हो आपको, अखिलेश यादव ने ये दंगल तो जीत लिया, लेकिन आगे का रास्ता कितना आसान या फिर कितना मुश्किल आपको लगता है? अमर सिंह वाली शर्त पर पेच फंस सकता है या फिर सुलभ हो जाएगी? बाप बेटे एक साथ मिलकर चुनाव के रणयुद्ध में उतरेंगे? आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही, कट कट के मेरे पास आ रही, लेकिन जो मुझे समझ में आया उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं। ये आज नहीं, मैं आपके चैनल में डे 1 से कह रहा था कि अखिलेश यादव जी का चेहरा इतना सशक्त है कि हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। और पहले से जब पूरी पार्टी एक तरफ खड़ी थी और तभी ये मान लेना चाहिए था सभी को कि पार्टी मुख्यमंत्री के साथ खड़ी हुई है और मुख्यमंत्री जी ने जो विकास और काम किया है और जिस तरह से उनकी छवि रही है साफ सुथरी, वो छवि पे पूरा का पूरी पब्लिक उनके साथ है। तो जब पब्लिक जिसके साथ होती है जाहिर सी बात है चेहरा उसी का होता है, उसी के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाता है। ये आज नहीं, पहले दिन से ही मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से सभी को कहता आ रहा था और पूरा प्रदेश इसी बात को कह रहा है कि जब पहली बार तो इस प्रदेश में इतना साफ सुथरी छवि वाला इतना सशक्त चेहरा मिला है। अब पूरी पब्लिक बिना किसी जात बिरादरी के, पहली बार तो कुछ जात बिरादरी की बातें भी होती थी, कुछ धर्म की बातें होती थी, पहली बार ऐसी बात हुई है कि इस चेहरे पे विकास की बात हुई है और बिल्कुल गांव से शहर तक वोटर जो इस बात को मान चुका है कि अखिलेश यादव भी ऐसे नेता है जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे किसी बिरादरी का हो चाहे किसी धर्म का हो। अनुराग जी, आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो इसी बात को लेकर घेर रहा है समाजवादी पार्टी को। वो ये कह रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था, गुंडा राज का फैक्टर था, तमाम मुद्दे थे और मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये परिवार का संग्राम जो है उसकी स्क्रिप्टिंग कर दी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने बैठकर, और इसलिए जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। खैर, क्या अगर दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फायदा समाजवादी पार्टी को हो सकता है, या फिर मुलायम ने अब स्क्रिप्ट में कुछ और टर्न और ट्विस्ट भी सोचकर रखे हुए, इस पर भी बात करेंगे। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे
साथ मौजूद है, हमारे पत्रकार, हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, हमारे पत्रकार, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद है। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुलायम पड़ गए हैं और 6 बजे वो कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उससे भी अहम बात यह है कि कल वो चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचेंगे और वो पहुंचेंगे 12:45 पर और उनके साथ होंगे अमर सिंह। तब क्या हो सकता है ये जानना भी बेहद अहम है। सुमित चौधरी का हम रुख कर सकते हैं जो कि दिल्ली में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुलायम सिंह यादव के आवास के बाहर से। सुमित, कल को लेकर क्या तैयारी है? क्या हार वहां पर भी मान सकते हैं नेताजी? देखिए, कल को लेकर हालात जरूर कर दिया था सुबह ही, लेकिन जरूर कर दिया। अभी कल की तैयारी क्या होगी ये निश्चित तौर पर कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगातार कई डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपको देने होते हैं इलेक्शन कमीशन में, और वो सब चीजें जो हैं वो अभी इस चीज की तैयारी नजर नहीं आती। तो निश्चित तौर पर एक और चीज जो है कविता, वो ये कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के जो तेवर थे वो थोड़े नर्म नजर आए हमें, जिस तरीके से कार्यकर्ता, तो ये जरूर दर्शाता है कि शायद अगर कल वो इलेक्शन कमीशन में जाए तो अपनी एप्लीकेशन देकर ये वापस कह सकते हैं, फिर जवाब दे सकते हैं। बहुत संक्षेप में खबरें ये भी मिल रही है कि मुलायम वसीयत बनाने की भी तैयारी कर रहा है। ये इस वक्त चल क्या रहा है मुलायम के मन में? बहुत संक्षेप में देखिए, अभी निश्चित तौर पर अभी इन चीजों को लेकर हालांकि कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुलायम सिंह यादव का ये मैसेज कि वो उनके बेटे हैं और ज्यादातर जो विधायक है उनके साथ, साफ संदेश देता है कि कहीं ना कहीं मुलायम अपने बैकफुट पर आ गए हैं। बिल्कुल, नेताजी ने हार मान ली है। 2012 में कुर्सी दी थी बेटे को, उसके बाद पद दिया था। अब ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी से बड़ा हो चुका है बेटा और नेताजी ने भी हार मान ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।